ठीक है, ठीक ठीक। गुरुदेव का जब स्मरण किया जाता है उस समय अपने आप ही कंठ अवरुद्ध होने की ओर हो जाता है। गुरुदेव ने 50-55 साल में जो आत्म साधना की है और साथ साथ विश्व को जो प्रकाश दिया है वह न भूतो न भविष्यति वाली बात सिद्ध हो रही है। जो कुछ भी दिख रहा है उनके माध्यम से ही ये सब कुछ देखने में आ रहा है। भक्तिवशात कुछ कहना अलग विषय है, किंतु सिद्धांत की दृष्टि से देखते हैं उन्होंने जो कार्य किया है वह किसी के थ्रू नहीं हो सकता। हमने कई बार पहले भी प्रसंग के अनुरूप कहा है और स्वाभाविक बात है कि गुरुदेव अभी वर्तमान में हम और आपके बीच नहीं हैं, ये कहने में तो आता है, बिल्कुल ठीक है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव विराजमान हैं। तो ऐसा महसूस नहीं होता कि हमारे बीच में नहीं, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की उपासना प्रत्यक्ष भी करते हैं और परोक्ष रूप से भी आराधना की जाती है। यद्यपि साक्षात प्रभु का दर्शन वर्तमान में किसी को भी नहीं हो रहा है, किंतु जगह जगह उनके जो बिंब हैं, जिन बिंब स्थापित हैं और आप लोगों ने ही पंच कल्याण करके जिन बिंब की स्थापना जगह जगह की है, जहाँ तक मेरे ख्याल से भोपाल में कितने मंदिर होंगे हैं, शायद ख्याल नहीं होगा आपको भी हैं। हाँ, 70-80 के बीच में जिनालय स्थापित आप लोगों ने की हैं और सालों से दूर दूर की जनता और स्थानीय जनता भी प्रभु की आराधना में रत है। और हमारा भी सौभाग्य है, वर्तमान में साक्षात प्रभु का दर्शन नहीं हो पाता, ये अलग विषय है, किंतु भाव प्रदान धर्म है। भावों के माध्यम से प्रभु को साक्षात हम देख सकते हैं। ज्ञान नेत्र के माध्यम से ही प्रभु का दर्शन होता है। आत्म दर्शन जो करता है उसी को प्रभु दर्शन भी होते हैं, ये निश्चित बात है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए गुरुदेव के द्वारा जो कुछ भी कार्य हुआ है उसको आगे बढ़ाने में योगदान समाज का भी होना चाहिए। और मुख्य रूप से तो समाज के माध्यम से ही ये धर्म चलने वाला इसलिए है क्योंकि श्रमण लोग अपनी साधना करते हैं, धर्म ध्यान के साथ उनका जीवन व्यतीत होता है। और जो मुमुक्षु भव्य जीव हैं, जो आत्म कल्याण करना चाहता है, उसके लिए भी गुरुओं के संकेत के अनुरूप और आगम के आधार से कुछ विषय सामने रख करके समझाने का प्रयास वो करते हैं। इसलिए प्रवचनों के माध्यम से, देशना के माध्यम से आप लोगों का भी उपयोग, आप लोगों का भी मन निरंतर धर्म की ओर आकर्षित होता रहे, यह प्रभु से मैं प्रार्थना तो कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इच्छा आपकी है किंतु भावना मेरी जुड़ी हुई है। और आचार्यों ने कहा ही है और गुरुदेव भी बार बार यही कहते थे, ये पंचम कलिकाल है, अवसर्पिणी है, विकास बहुत कम मात्रा में होता है। इसके उपरांत भी कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अनेक प्रकार के विचारधारा वाले जीव आ सकते हैं, आते हैं। उनको यदि वो चाहते हैं
तो बिना आग्रह के उनको समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। आग्रह ठीक नहीं, गुरुदेव का कहना है अनुग्रह अच्छा है। आग्रह में बाध्यता आती है, जबकि अनुग्रह में एक भीतर की अनुकंपा करुणा उमड़ आती है। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति वात्सल्यता का व्यवहार हो, आत्मीयता बनी रहे, अपनत्व बना रहे, जिसके माध्यम से बड़े बड़े अच्छे धार्मिक कार्य हो सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार से संघर्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं। और जहाँ आग्रह है वहाँ पर संघर्ष देखने में आता है। हमें किसी से भी आग्रह नहीं करना, बल्कि प्रत्येक जीव का कल्याण हो, यह पवित्र भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। क्योंकि भगवान का ही कहना है, प्रभु का ही कहना है, प्रत्येक जीव के अंदर वह प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है और विधिवत पुरुषार्थ करने से वह शक्ति उद्घाटित हो सकती है। अनंतकालीन वह शक्ति लुप्त जैसे हुई है, क्योंकि मोह का ऐसा एक प्रभाव है जिस प्रभाव में प्रत्येक संसारी प्राणी आता है और मोह के कारण ही संसारी प्राणी का पतन होता है। इसलिए उत्थान की ओर अपने जीवन को ले जाने के लिए हमेशा जो अतीत के मोहजन्य संस्कार हैं उनको अपनी शक्ति के अनुरूप कम करने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत ही जल्दी प्रत्येक जीव का कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।